मित्रों, भारतीय खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी ने जो कल किया है वो इतिहास बन चुका है और उसे कोई भी भारतीय क्रिकेट प्रशंसक कभी भुला नहीं पाएगा। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर का पहला शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही लगा दिया है और वो भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर। ये सच में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कल 171 गेंदों पर अपनी शतकीय पारी पूरी की थी। फिर आज चौथे टेस्ट मैच का जो चौथा दिन का खेल शुरू हुआ तो यहाँ पर उन्होंने 18 गेंदें और खेली, 9 रन और बनाए। फिर नॉर्थन लियोन की गेंद पर वो आउट हो गए। उन्होंने कुल मिलाकर 189 गेंदों का सामना करते हुए कुल 114 रन बना दिए हैं। इनमें 11 चौके और एक छक्का भी शामिल है। अगर भारतीय क्रिकेट के इतिहास को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक जो भी बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं, इन सभी ने अपने शानदार करियर की झलकियां ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर ही दी थी। ऑस्ट्रेलिया में ही इन लोगों ने इस तरह का खेल दिखाया था जिससे इन्हें सभी लोग जानने लगे थे और ये माना जाने लगा था कि आगे चलकर ये बड़े स्टार बनेंगे। और वही काम अब नीतीश कुमार रेड्डी भी करते हुए दिख रहे हैं। मतलब जब भी कोई इतिहास बनाता है तो लोग इतिहास बनाने वाले को याद करते हैं, उन लोगों को कोई याद नहीं करता जिनकी सहायता के बिना इतिहास बन ही नहीं पाता। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ बड़ा करता है तो वो अकेले नहीं करता, उसके पीछे कई सारे लोगों की भी मेहनत होती है। आज नीतीश कुमार रेड्डी जहां पहुंचे हैं, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में उन्होंने जो इतिहास रचा है, ये केवल उनकी मेहनत नहीं है बल्कि इसका पूरा श्रेय उनके पिता को जाता है। आपको पता है नीतीश कुमार रेड्डी क्रिकेट खेल पाए, उनके करियर पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, इसलिए उनके पिता ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी। नीतीश ने 5 साल की उम्र से ही प्लास्टिक बैट से बल्लेबाजी सीखना शुरू कर दिया था। नीतीश के पिता मुत्याला रेड्डी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी में काम करते थे और वो अपने पिता की कंपनी के मैदान पर सीनियर्स को क्रिकेट खेलते हुए देखा करते थे। तभी उनके पिता का ट्रांसफर उदयपुर हो गया, लेकिन वहां क्रिकेट सीखने के ज्यादा अवसर उपलब्ध नहीं थे, इसीलिए मुत्याला ने अपनी नौकरी छोड़ दी। जब उनके पिता ने नौकरी छोड़ी तो उनकी मां ने घर की जिम्मेदारियां उठा ली। मोतीला ने अपना सारा ध्यान केवल और केवल नीतीश के करियर पर ही लगा दिया। नौकरी छोड़ने के बाद लोगों ने, उनके रिश्तेदारों ने उन्हें बहुत कुछ सुनाया, पर वो सब कुछ सुनते रहे लेकिन अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। उन्होंने एक आदर्श पिता की भूमिका निभाई और देखिए आज उनकी जो मेहनत थी, उनका जो परिश्रम था वो सफल हो गया है। नीतीश आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए हैं और यही कारण है जब नीतीश के बल्ले से शतक निकला तो उनके पिता अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और वो भाव विभोर हो गए। नीतीश ने भी अपना ये पहला शतक अपने पिता को ही समर्पित किया है। वैसे नीतीश ने केवल अपने पिता को ही नहीं रुलाया है बल्कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को भी रुला दिया है। बाकी कल जब नीतीश ने अपना अर्धशतक पूरा किया था तो उन्होंने पुष्पा की तरह उसे सेलिब्रेट किया था। फिर उसके बाद जब उन्होंने शतक लगाया तो वो बाहुबली बनकर सेलिब्रेशन करते हुए नजर आए। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर कल वो डबल सेंचुरी लगा देते, दोहरा शतक लगा देते तो किसकी तरह सेलिब्रेट करते, किसका जयशर दिखाते। बुजुर्ग नीतीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर लगातार अच्छा खेल दिखा रहे थे और गौतम गंभीर भी उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें लगातार मौके दे रहे थे, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग थे जो नीतीश की आलोचना कर रहे थे, मतलब कि उन्हें टीम में शामिल किए जाने को लेकर प्रश्न उठा रहे थे। इनमें से एक थे संजय मांजरेकर। संजय ने बॉक्सिंग डे टेस्ट से ठीक पहले गिल को टीम से बाहर किए जाने पर टीम मैनेजमेंट की आलोचना की थी। मांजरेकर का कहना था कि रेड्डी जैसे खिलाड़ी T20 और वनडे फॉर्मेट के लिए तो ठीक है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो अभी उतने अच्छे नहीं हो पाए हैं। और ये बातें वो तब बोल रहे थे जब नीतीश लगातार हाईएस्ट रन स्कोरर बनकर सामने आ रहे थे। पहले मैच की पहली पारी में, दूसरे मैच की दोनों ही पारियों में नीतीश हाईएस्ट रन स्कोरर बनकर सामने आए थे, लेकिन इसके बाद भी उनकी काबिलियत पर सवाल उठ रहे थे। पर इस चौथे मैच की पहली पारी में उन्होंने जो शतक लगाया है उसने इन सारे सवालों का अंत कर दिया है। अब तो बातें ये की जा रही हैं कि नीतीश को 8वें नंबर पर नहीं बल्कि 3रे नंबर पर खेलने के लिए भेजा जाना चाहिए। नीतीश कुमार रेड्डी को ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करने का मौका दिया जाएगा या नहीं, ये तो अगले ही मैच में पता चल जाएगा, लेकिन अभी उन्होंने जो किया है इस पर आपके क्या विचार हैं? उनके पिता के त्याग समर्पण को आप किस तरह से देखते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।